हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएसएसबी के लिए कंप्यूटर के सेक्शन की प्लेलिस्ट चल रही है। आपको पता है चैनल पे उसके रिगार्डिंग ये 12वीं या 13वीं वीडियो है, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट कौन सी वीडियो है। देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज टू अप्लाई द फॉन्ट कलर एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट टू मल्टीपल पीस ऑफ टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। ये कहना चाहता है कि मान लेते हैं हमारे पास हमने कोई एक हमने विनवर्ड खोला, इक्वल आर एन डी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, हमने यहाँ पे लिख दिया। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कुछ फॉन्ट स्टाइल करा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, मैंने 5-6 चीजें कर दी और यहाँ पे कलर कर दिया। मान लेते हैं मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी ही फॉर्मेटिंग इस पे चाहिए या फिर बहुत सारे टेक्स्ट पे चाहिए। मैंने क्या करा, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, फॉर्मेट पेंटर काम करता है कोई भी जो फॉर्मेटिंग होती है यानी कि मेकअप होता है उसे कॉपी करके पेस्ट कर देता है। फॉर्मेटिंग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता है। पहला आंसर यहाँ पे हो गया फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर मस्ट बी अ पार्ट ऑफ एन ईमेल आईडी। सबके पास ईमेल आईडी हुई @, बहुत ही ऑब्वियस आंसर है। ठीक है, इसके बाद होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसमें कुछ भी टाइप, मतलब जैसे मान लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया। एमएस वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग, हम इनमें लेटर बना सकते हैं वगैरह, ऐसी हम चीज़ें सारी टाइपिंग कर सकते हैं इनमें, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग हो गई जिसमें हम सारे अपने जैसे पेज वगैरह सेट करना हो, टाइपिंग वगैरह करनी हो, वो कर सकते हैं। हम नोट पैड में कर सकते हैं, ये वर्ड पैड में कर सकते हैं, एमएस वर्ड में कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में हम ऐसा नहीं कर सकते। एक्सेल में सारा स्प्रेडशीट कंटेंट होता है, उसमें हमें स्प्रेडशीट पे काम करना होता है। हमारे सारे फॉर्मूले, सम, इक्वल, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, ये सारे फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सेल एक अच्छा ऑप्शन, मतलब एक्सेल एक सही ऑप्शन है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला। मोड, अभी मैंने आपको बताया था मोड क्या करता है, मोड हमारा रिमाइंडर दे देता है। रिमाइंडर मतलब भैया जो शेषफल होता है, जैसे हम आते हैं यहाँ पे, हमने कह रहा है इक्वल, अगर हम मोड करेंगे, हम 11 को भाग करेंगे 3 से, तो भैया क्या आएगा, भैया रिमाइंडर आएगा 2। मान लेते अगर यहाँ पे 12 ही होता तो रिमाइंडर क्या आएगा, 12 पे क्लिक करेंगे तो भैया 0 आएगा, क्योंकि 3 को जब 12 को जब 3 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कुछ आता ही नहीं, वो शेष 0 होता है। अगला ऑप्शन क्या है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज इज कॉल्ड। ये वाला सवाल कल वाले में भी आया था, मैंने आपको समझाया था। वेब पेज, वेबसाइट क्या होती है, सर्वर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, क्लाइंट, मैंने आपको चारों बता रखे हैं। जहाँ पे भी मानो बहुत सारे पेज हैं, एक वेबसाइट होती है। सरकारी रिजल्ट का एग्जांपल लेके बताया था मैंने आपको कि एक वेबसाइट है, उसमें जितने भी उसके रिलेटेड पेज हैं वो सारे उस मतलब उससे रिलेट कर रहे थे। मान लेते उसमें सरकारी रिजल्ट में एसएससी का रिजल्ट हो गया, डीएसएसबी का रिजल्ट हो गया, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पे पेज खुल जाएगा। उसके बाद कहते हैं इन एमएस एक्सेल वर्कशीट द जूम बार अपीयर एट द डैश पोर्शन ऑफ द वर्कशीट। कहाँ पे आता है जूम, हमारा कहाँ आता है देख लेते हैं हम आपको। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी ओरिजिनल प्लेस है। अब आपसे यहाँ पे तो बॉटम राइट में आपके पास होता है मैक्सिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम होता है 400%। मिनिमम जूम कितना होता है, मिनिमम जूम होता है 10%। अगर हम विनवर्ड की बात करें, विनवर्ड में जो मैक्सिमम जूम है, विनवर्ड में मैक्सिमम जूम होता है 500% और जो मिनिमम जूम होता है वो होता है आपका 10%। बाय डिफॉल्ट दोनों में 100 होता है। व्हाट डज द टर्म यूआरएल मीन। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपको पता होगा, कुछ चीज़ें कुछ ये आपको याद करनी पड़ेंगी। रैम रोम तो बेसिक है, वैसे ये तो आएंगे नहीं। ठीक है, रैम हो गया, रोम हो गया, फिर भी एक बार देखना चाहो देख लेना। ठीक है, यूआरएल हो गया, ये हो गया, उसके बाद HTTPS हो गया, HTML हो गया, उसके बाद आपका ऐसे मतलब 3-4 है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फाल्स। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है। सबसे पहले पहली स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे, इन एमएस वर्ड डिफरेंट लेटर ऑफ अ वर्ड कैन नॉट बी डिफरेंट फॉन्ट कलर। ठीक है, क्या इसमें मतलब जो अलग अलग वर्ड है वो अलग अलग कलर नहीं ले सकते, तो ये गलत है बिल्कुल। हम किसी में हम पर्टिकुलर कैरेक्टर में भी कर सकते हैं, ये तो वर्ड की बात कर रहा है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन एमएस वर्ड द शो एंड हाइड कमांड बटन कैन बी यूज टू डिस्प्ले द पैराग्राफ मार्क। अब ये क्या होता है, ये देख लेते हैं ये क्या है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, देखो ये होता है शो एंड हाइड। शो एंड हाइड क्या काम करता है, ये मुझे पैराग्राफ मार्क्स दिखाया। जैसे मान लेते मैंने यहाँ पे लिखा 1 कर दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, देखो इसने मुझे पैराग्राफ मार्क दे दिया। ये होता है पैराग्राफ मार्क। अगर मैं शो हाइड पे क्लिक करूँ, देखो जहाँ जहाँ मैं स्पेस दबाऊंगा ना वहाँ पे डॉट दिखाएगा, देखो आपको हर वर्ड के बीच में भी दिख रहा होगा। टैब दबाऊंगा, टैब में देखो ये वाला एरो दिखा देगा। तो ये हो गए सारे मैंने पैराग्राफ मार्क्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पे इनने पूछा क्या था, गलत कौन सी है, भैया गलत पहली है, तो यहाँ पे ओनली 1 यहाँ पे आंसर, ओनली फर्स्ट। उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी परफॉर्म टू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल इन अ एमएस एक्सेल। हम किसी सेल को एडिट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मैंने आपको तीनों चारों तरीके बताए। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, मुझे इसे एडिट करना है। एडिट करने के लिए पहला ऑप्शन डबल क्लिक कर सकता हूँ,
दूसरा ऑप्शन F2 दबा सकता हूँ, F2 से भी कर सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन इस पर क्लिक करके फॉर्मूला बार पे भी आ सकता हूँ। ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए थे। तो इसमें से क्या डबल क्लिक वाला यहाँ पे ऑप्शन है, तो वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो क्या कर सकते हैं, Ctrl+N फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, Ctrl+O फॉर ओपन डॉक्यूमेंट, Ctrl+W फॉर क्लोज विंडो। ठीक है, सॉरी क्लोज डॉक्यूमेंट, क्लोज विंडो क्या है, Alt F4 से क्लोज विंडो होता है। तो यही है पूरा का पूरा पेपर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो बताना हो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।